बस दूर से बात करो। वीडियो बनाओ हो जाना। बन रही है इनसे रखो ऐसी ना है तो सब पहना लेना पूरा। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग तैयार हो रहे हैं। आज हमारे घर छठी मनाई जाएगी क्योंकि बाबू को हुए 6 दिन हो गए हैं, तो उसी की छठी मनाई जाएगी आज। तो छोटा सा फंक्शन है हमारे घर में, उसी के लिए मैं और बाबू तैयार हो रहे हैं। तो बाबू को दीदी तैयार कर रही है, उनकी मालिश हो गई है, नहा के आ गए हैं और दीदी अब तैयार कर रही है, उनको नए कपड़े पहना रही हैं और मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो अब मैं चूड़ियाँ पहनने जा रही हूँ। तो स्वेलिंग की वजह से मैं चूड़ी पहन ही नहीं पा रही हूँ, तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के पहनूंगी जिससे आराम से चूड़ी पहन लूँ, क्योंकि डिलीवरी टाइम पे मुझे बहुत स्वेलिंग हो गई थी। थोड़ी तो कम हो गई है लेकिन अभी थोड़ी बहुत रह गई है, तो वो धीरे धीरे ही जाएगी क्योंकि इंजेक्शन भी लगा था मेरे हाथ में काफ़ी सारे, तो उस वजह से भी है थोड़ी सी, तो इसलिए धीरे धीरे ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और नेल पेंट लगा लेती हूँ जब तक दीदी बाबू को रेडी कर रही है, फिर दीदी कर देंगी जो थोड़ा बहुत मेरा रह जाएगा। क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत वीकनेस लगती है, बहुत चक्कर आते हैं। मैं बैठे बैठे भी मुझे चक्कर आते हैं और खड़ी होती हूँ तो चक्कर तो आते ही हैं। बहुत इस टाइम पे वीकनेस, कमज़ोरी लगती है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती किसी चीज़ की। लेकिन बाबू है छोटा, तो उसको थोड़ा बहुत तो मुझे देखना होगा ही। वैसे तो मेरी सभी लोग हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में, चाहे मेरी करनी हो चाहे बेबी की करनी हो, पूरी मदद मेरी करते हैं हर चीज़ में। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे हर चीज़ में, मेरे को पकड़ के चलना होता है तो कोई ना कोई मेरे साथ में होता है, मुझे अकेले कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खुद से हिम्मत करनी ही होगी मुझे। आज छुट्टी होने के बाद फिर एक रस्म और होगी, वो 2-3 दिन बाद होगी। एक तो नल छूने की होगी और दूसरी बर्तन छूने की होगी, जिससे कि मैं अगर मुझे कुछ काम है पानी का तो मैं नल अपने आप से चला सकती हूँ और बर्तन भी छू सकती हूँ। कुछ लेना है जैसे कोई पास में नहीं है तो अपने से कर सकते हैं ये काम, किसी के लिए बैठना नहीं होगा, किसी का इंतज़ार नहीं करना, अगर ज़रूरी है तो कर सकते हैं। तो ये रस्म भी हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में होती है सुबह 4 बजे बिना बोले। तो वो रस्म 2-3 दिन बाद होगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ आगे तक। यहाँ पे अब मैं पैरों में नेल पेंट लगवा रही थी, हाथों में तो मैंने लगा लिया अपने से, पैरों में नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो इस वजह से पैरों में लगाना मुश्किल है मेरे लिए, तो नहीं लगा पाऊंगी। तो वही मैं यहाँ पे लगवा रही थी नेल पेंट पैरों में, हाथों में तब तक सूख जाएगी। और यहाँ पे दीदी ने बाबू को रेडी कर दिया है, बाबू सो भी गया है क्योंकि मालिश करने के बाद और नहाने के बाद बच्चों को का शरीर हल्का हो जाता है, तो बच्चे सो जाते हैं आराम से गहरी नींद में। तो सो गया है बाबू, सभी बच्चों के साथ है ये चीज़। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ सूप को तैयार कर रही थी पूजा के लिए, स्वास्तिक बना रही थी कलर से, क्योंकि हमारे यहाँ शादी हो या छठी कुछ भी होता है पूजा पाठ का काम तो सूप लगता है हमारे यहाँ, पूजा सूप में ही होती है, तो इसलिए वही सूप अच्छे से तैयार करने में लगी थी पूजा के लिए। तो यहाँ पे दीदी कलर लगाने जा रही थी, तो सासू माँ कह रही थी कि पहले मुझे सूप को अच्छे से सजा देने दो, पूजा के लिए तैयार हो रहा है ना, तो इसलिए बाद में पैरों में लगा देना। तो दीदी कह रही है तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ, तब तक आप सूप को रेडी कर दो। तो वही वो दीदी नहाने जा रही हैं, तब तक सूप रेडी हो जाएगा पूजा के लिए। और काशू देखिए इधर से उधर घूमने में लगी हुई है, अभी नहाई भी नहीं है ये, क्योंकि टाइम नहीं मिला किसी को। यहाँ पे देखिए सूप में स्वास्तिक बना दिया। अब यहाँ पे आटा चावल दाल रख रही हैं जो हमारे यहाँ पूजा में लगता है। तो ये देखिए आटा चावल रख दिया, अब दाल रख रहे हैं, हमारे यहाँ पूजा में लगती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पे दिया बीच में रख दिया है, आटे का दिया। अब इसमें बाती बना के फिर ये पूजा के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। अब इसमें तेल डालना है, तो पूजा के लिए तैयार है। तब तक कि हम लोग तैयार हो जाते हैं।
ये सूप तैयार रहेगा तो पहले ही ज़रूरी काम है ये, तो इसलिए पहले से इसको तैयार करके रख देंगे। तो यहाँ पे सूप ये देखिए रेडी हो गया पूजा के लिए अच्छे से। और यहाँ पे दीदी भी नहा के आ गई। ये देखिए मेरे पैरों में कलर लगा रही थी आलता। बहुत जबकि हम लोग सुबह से सब लोग उठे हुए हैं, फिर भी काम काफ़ी लेट हो गए हैं। घर में काम काज होता है तो वैसे भी हर चीज़ लेट होती जाती है, जल्दी काम हो ही नहीं पाते कोई। यहाँ पे काशवी देखिए क्या कर रही हैं। मम्मा इनकी कलर लगानी है मेरे पैरों में, तो जो थोड़ा सा कलर टपक गया है बेड पे, क्योंकि कटोरी रखी थी कलर की, जब इनकी दादी वो स्वास्तिक बना रही थी सूप में, तो वही टपक गया है। तो वही कलर बार बार ले लेके उनके कपड़ों में लगा रही हैं बड़ी नानी के, और खुश हो रही हैं बहुत कलर लगाते हुए। ये देखिए दिखा भी नहीं है कि कितनी कलर लगा हुआ है। तो बहुत दादी बनती हैं ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है उनको। इधर से उधर दौड़ने में लगी हुई है, कहीं इधर चक्कर लगा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, यही कर रही हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई। इतना भी रेडी होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी तबीयत इस टाइम पे मेरी ख़राब है। कुछ भी नहीं किया जा रहा, लेकिन इतना ज़रूरी है पूजा के लिए करना है इतना, तो इतना कर लिया मैंने। कपड़े भी पहन लिए, बाकी जितना करना था उतना कर भी लिया, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे दीदी बस पायल पहना रही थी, बाकी सब हो गया। रेडी हो गई मैं, बस मैं और मेरा बाबू दोनों रेडी हो गए हैं। जब पूजा होगी तो हमको बुला लेंगे पूजा के लिए। आज हमारे यहाँ काजल लगाने की रस्म भी होगी। बाबू को उनकी बड़ी मौसी काजल लगाएंगी, तुरंत का बना हुआ, तुरंत बना के लगाया जाता है बच्चे को। तो वही यहाँ पे दीदी बना के लाई थी काजल बाबू को लगाने के लिए। ये मौसी बुआ कोई भी ये रस्म कर सकती हैं, तो यहाँ पे दीदी कर रही हैं। तो वही रस्म दीदी ने यहाँ पे कर दी, बाबू को काजल लगा दी। ये देखिए। और हम लोगों के यहाँ कैसे छठी मनाई जाती है ये भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है। तो चलिए आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसे मनाई जाती है।
जिस दिन हमारे यहाँ छठी होती है उस दिन घर से बाहर निकलने पे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो वही पूजा मुझे बता रहे थे कि कैसे की जाती है बाहर निकलने वाले दिन, तो मैं वही पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कैसे की जाती है। तो मुझे बताते जा रहे थे, मैं वैसे ही करती जा रही थी। वैसे डायरेक्ट सूर्य देवता के सामने की जाती है, तो हमारे घर के बाहर किरणें नहीं आ रही थी सूर्य देवता की, बालकनी से बाहर आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने रस्म करके जल सूर्य देवता को चढ़ा रही थी, ये देखिए, क्योंकि इसे डायरेक्ट किरणें घर के अंदर नहीं आ रही थी। तो जैसे हो जाता है वैसे कर सकते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं सूर्य देवता को देख रही थी और अब हम बेबी को भी दिखाएंगे, सूर्य देवता के दर्शन कराएंगे। तो हम दोनों ने सूर्य देवता के दर्शन कर लिए। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई संपन्न। अब मैं अंदर जा रही थी, अब मुझे अंदर लेके जा रहे थे। पूजा हमारी हो गई अच्छे से। अब हम घर के अंदर कहीं भी जा आ सकते हैं, मैं मेरे बाबू, और कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसे पहले बिना इस पूजा के हम कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, घर के अंदर भी एक ही रूम में रहना होता है। तो ये रस्म हो गई संपन्न। पूजा के बाद सबका खाना पीना हुआ दिन का, और फिर खाने के बाद अब सोहर गाए जाएंगे। तो पहले सब लोग कलर लगा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कोई भी शुभ काम होता है तो कलर शुभ माना जाता है, तो सब लोग पैरों में लगाते हैं। तो वही यहाँ पे कलर लगा रहे थे सब लोग। इसके बाद सोहर गाए जाएंगे। फिर सोहर के बाद सब लोगों का खाना भी रात का यहीं है, तो खाना तब तक छत पे बन रहा है। तब तक जब तक सोहर गाए जाएंगे तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। तो सब लोग आराम से खा पी के अपने घर चले जाएंगे शाम को। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ सोहर कैसे गाए जाते हैं। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए सोहर हमारे यहाँ के।
काशू को भी गाने बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको गाने और डांस करना। तो वो भी यहाँ पे देखिए रुक रुक के डांस कर रही है। पहले गाना सुनती है, फिर डांस करती है, फिर सुनती है, फिर डांस करती है। ऐसे करती है दादी। बहुत पसंद है इनको, इनके और इनके भैया दोनों को डांस बहुत पसंद है। गाने बजा दो तो दोनों भाई बहन बहुत डांस करते हैं जब इनका मन होता है। तो यहाँ पे वही सुन रही हैं, इधर उधर देख रही हैं। जब अच्छा लगने लगता है तो डांस करने लगती हैं। तो बहुत दादी बनती हैं हमारे घर में, सबकी बहुत दुलारी हैं। ये देखिए डांस, ये देखिए डांस कैसे करती हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको डांस। इधर से उधर जाना आना करती रहती हैं। हमारा छठी का जो छोटा सा फंक्शन था वो बहुत अच्छे से हो गया। सभी लोग आए, सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया और सारी चीज़ें समय से और अच्छे से हो गई। पूजा भी बहुत अच्छे से हमारे सही टाइम पे हो गई। सबने डांस भी कर लिया, सोहर भी हो गए। बहुत मस्ती करी सबने एक साथ होके। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, मज़े करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का ये छठी व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।